मूवी की शुरुआत में हम एक हाईजैक प्लेन को देखते हैं जिसे कोई जख्मी आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें पायलट नहीं होता। वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग होते हैं जो कि उस प्लेन के लैंड होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उस प्लेन का एग्जिट डोर खुला होता है जिसमें से एक बच्चा बाहर आता है। वो काफ़ी डरा हुआ था, उसके हाथ में उसका टेडी बियर भी था। उससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है लेकिन वो बच्चा डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता, जैसे वो किसी डर और शौक में हो और काफ़ी उदास भी। अब हम पीछे पास्ट का सीन देखते हैं जो इसी बच्चे के बारे में है। इस बच्चे का नाम एलियस था। इसकी मदर कैंसर की पेशेंट होती हैं। वो लोग किसी और कंट्री जाने का प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एलियस की मदर का ट्रीटमेंट होना था। अब एलियस अपना सारा सामान लेकर पहले ही निकल आता है ताकि वो जल्द एयरपोर्ट पहुँच सके और अपना सामान चेक आउट करा सके, जबकि उसकी माँ कुछ टाइम के बाद अपनी मेडिसिन के साथ वहाँ पहुँचती हैं। एलियस की चेकिंग भी होती है। उधर एक आदमी होता है जिसका नाम फरीद होता है। वो एलियस की मदद करता है क्योंकि एलियस बहुत प्यारा बच्चा था और वो एक बच्चा था, इसलिए उसकी मदद करना उसका फ़र्ज़ बनता था। अब हम देखते हैं प्लेन चल पड़ता है और वो उड़ान भर जाता है। एलियस की माँ भी काफ़ी उदास दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे अपने पास्ट की पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, जब वो इलियस के फादर और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थे और वो तीनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रात किसी जगह पर जाते हुए रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। उनके हस्बैंड हेल्प मांगने इधर उधर गए लेकिन वापस नहीं लौट पाए, जिसको याद करके इलियस की मदर काफ़ी उदास हो जाती है। अब हम वापस से प्लेन का सीन देखते हैं जिसमें एक जिसमें हम देखते हैं कि एक आदमी को मार दिया जाता है और प्लेन हाईजैक हो जाता है। और हम देखते हैं कि कुल 6 आदमी होते हैं जो हाईजैकर थे, जिसमें से एक पायलट भी था और एक ऐसा आदमी भी जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और उसे लोग साइको भी कहते थे, और बाकी 3 लोग और भी। अब इलियस उनसे डरा हुआ था। वो डरने के साथ साथ मैप देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि मैप में ऐसी जगह है जैसे वो आराम से छुप सकता है। वो भागकर वहाँ जाता है लेकिन उसकी माँ उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। हाईजैकर समझते हैं कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये ठीक भी था, और वो साइको हाईजैकर कुछ सोचे समझे बिना इलियस की मदर को शूट कर देता है। इलियस बहुत ज़्यादा रोने लगता है और डर जाता है। हाईजैकर उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम नहीं भागते तो तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पकड़ती और हमेशा गोली भी नहीं मारते और तुम्हारी माँ जिंदा होती, और तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। इलियस काफ़ी डर जाता है। अब हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जब उस ट्रिप पर इलियस के फादर काफ़ी देर से वापस नहीं आए थे। इलियस की मदर परेशान हो रही होती है। वो उनको ढूंढते हुए आ जाती हैं। वो एक घर में पहुंच जाती हैं जहां उनको अपने हस्बैंड के पैरों के निशान मिलते हैं और कुछ खून के निशान भी होते हैं। वो उनका पीछा करते करते अंदर जाते हैं। सीढ़ियों पर भी खून होता है जो उन्हीं के हस्बैंड का था, यानी इलियस के फादर का। इससे पहले वो नीचे जाती है, नीचे से उनको कोई वेम्पायर देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भी उस वेम्पायर को देखकर काफ़ी डर जाती हैं और अंदर जाकर गेट बंद कर लेती हैं। नीचे वो जो देखती हैं उसको देखकर उस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उनके हस्बैंड की लाश थी जिनको उसने काट काट के उनको काफ़ी घायल करके उनको मार दिया था। अब वो वैम्पायर जो बाहर है उसने ही शायद इनको मारा था। इलियस भी अपनी मदर के साथ होता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक सुराख से वैम्पायर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी माँ घबराने लगती हैं कि अब क्या करा जाए। तभी वहाँ पे एक सूरज की किरण निकलने लगती है और सूरज की रोशनी से वो वैम्पायर जल जाता है। हम देखते हैं कि इलियस की मदर के हाथ पर वो काट चुका है। अब इससे हमें प्रेजेंट की बात तो समझ में आती है कि इलियस की मदर को कैंसर नहीं था, बल्कि वो एक वैम्पायर बन चुकी थी, और इसलिए ही उन्होंने इलियस को पहले एयरपोर्ट भेजा ताकि वो रात में आराम से एयरपोर्ट जा सकें। फिर जब हम दूसरी कंट्री का सीन देखते हैं कि वहाँ पर रात हो चुकी हो, क्योंकि इलियस की मदर वैम्पायर थी इसलिए वो बुलेट लगने की वजह से मरी नहीं थी और वो दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं। वो जहाज़ के नीचे जाती हैं जहाँ पर कुछ सामान और पेट्स भी रखे थे। वहाँ पर 2 कुत्ते थे। यहाँ पर इलियस की मदर को ब्लड चाहिए होता था ताकि वो अपनी ताकत वापस पा सकें। वो एक कुत्ते को मारकर उसका खून पी लेती हैं। तभी वहाँ पर एक और हाईजैकर आ जाता है जो कि उन 6 लोगों में से एक था। इलियस की मदर उसे भी मार देती हैं और उसका खून भी पी लेती हैं। यहाँ पर वो ठीक होने लगती हैं और इलियस को लेकर पायलट के पास जाती हैं ताकि वो उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि वो प्लेन को मोड़ दें, लेकिन देखती है कि वो पायलट पहले से ही मर चुका है और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ रहा है। तब हाईजैकर को सिर्फ इसलिए यहाँ पर भेजा गया था ताकि प्लेन को वो उड़ा सकें, और उसके लिए उसमें बम बांधे हुए थे और वो अपने जंप करने के लिए पैराशूट बांध चुके थे। जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं, इलियस की माँ बाहर आती है और बाहर पैसेंजर को बताते हैं कि यहाँ का पायलट मर चुका है, क्या यहाँ पर कोई है जिसको प्लेन चलाना आता है। तो एक लड़का बाहर आता है कि मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। इलियस की मदर और वो पायलट सेशन में जाते हैं।
लेकिन हाईजैकर इलियस की मदर की आवाज़ सुनकर वापस आ जाते हैं और दोबारा से एक बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन इलियस की मदर उसकी गर्दन पर काट लेती है। ये वही हाईजैकर होता है जो उस पर गोली चलाने के साथ उसके साथ था, लेकिन इलियस की मदर उसे मार डालती है। इलियस की मॉम को देखते हैं जो कि फिर से अपने पास्ट को सोच रही होती है और उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती है और वो मेडिसिन लेने लगती है। उनके पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उनके हस्बैंड के बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि वो एक वेम्पायर थी, इसलिए वो रात में ही घर से बाहर निकलती थी। क्योंकि इलियस अभी छोटा बच्चा था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी और ये टाइम उनके लिए काफ़ी टफ था। वो दोबारा से उसी घर में जाती हैं जहाँ पर उन्हें वो वेम्पायर दिखा था और जिसने उनको काटा था। तो वहाँ पर उसको वेम्पायर का डैड होता है जो इलियस की मदर पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और यहीं पर सीन कट जाता है। फिर हम प्लेन के नीचे का सीन देखते हैं, जो हाईजैकर होते हैं और जो प्लान कर रहे होते हैं कि अब हो ना हो मदर इलियस की मदर को मारना ही होगा, क्योंकि साइको हाईजैकर उन्हें बता चुका होता है कि एक औरत ये वेम्पायर है और वो हमें मार सकती है। इलियस ये सारी बातें सुन रहा होता है और अपनी मदर को बचाने जाता है, लेकिन वो लड़का जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है हाईजैकर को देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी वो साइको हाईजैकर आता है, इलियस की मदर की बॉडी से खून निकालता है ताकि वो तड़प कर मर सके, क्योंकि खून कमी की वो तड़प के मर जाए उस आदमी पर। वो इलियस गन पॉइंट कर देता है और गोली चल जाती है और प्लेन की खिड़की पर लगती है, जिससे एयर प्रेशर ख़राब हो जाता है और प्लेन इधर उधर डगमगाने लगता है। और प्लेन अगर उन्होंने नीचे नहीं किया तो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सभी के सब मारे जाएंगे। इसी वजह से वो लड़का जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है वो वहीं पर मर जाता है। अब हम देखते हैं कि वो साइको हाईजैकर उस प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है, प्लेन नीचे लैंड कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इलियस की मदर उस पर अल्कोहल डालकर आग लगा देती है, जिससे वो जलने लगता है और ये वेम्पायर उनकी खून की कमी की वजह से ही जलकर ही मरते हैं। तभी वहाँ पर और हाईजैकर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। आग बुझाकर इलियस की मदर दूसरी तरफ जाने लगती है और जब सब पैसेंजर देखते हैं कि एक वेम्पायर है तो वो डरकर भागने लगते हैं और उन्हीं के पाँव के नीचे कुछ एक बुढ़िया आकर मर जाती है। उसमें से दो हाईजैकर्स को वो साइको हाईजैकर भी वेम्पायर बन चुका था काट लेता है। इलियस की मदर उन्हीं पर वहीं पे बंद कर देती है। अब यहाँ पर सारे पैसेंजर सारे डरे हुए थे और वो गन लेकर इलियस की मदर की तरफ मारने की कोशिश करते हैं। तब वो आदमी जिसका नाम फरीद होता है उनसे कहता है कि तुम लोग परेशान नहीं हो, वो इलियस की मदर हमारी मदद कर रही है। वो बाकी मिलकर बाकी पैसेंजर को उनसे अलग करता है, लेकिन एक पैसेंजर उस पर शूट कर देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं तो इनकी मदद कर रही हूँ और ये मुझे गोली चला रहे हैं। तो वो उस पैसेंजर को काट लेती है और फरीद के हाथ पर भी। तभी एलियस वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं कि नीचे वो साइको हाईजैकर भी बंद होता है, वो चैम्बर में होता है। इलियस की मदर वहाँ पर जाकर देखते हैं क्योंकि वो बाहर आने ही वाला होता है। फरीद भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर इलियस की मदर उसका इन्फेक्टेड हाथ काट देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर अब हेल्प कर रहे होते हैं, ये सारे वेम्पायर कैबिन के बाहर ही रहें। अब जो आदमी प्लेन चला रहा होता है इलियस की मदर उसके कहती है कि ये इस प्लेन को यहीं पर लैंड कर दो क्योंकि उसमें फ्यूल बहुत कम है। जब हम पैसेंजर को देखते हैं कि जो एक बहुत ज़्यादा बीमार है वो उसी साइको किलर के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खोल देता है और उसे कहता है कि मुझे वेम्पायर बना दो। वो ये सोच रहा था कि शायद वो वेम्पायर बन के सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो साइको उसे मार डालता है और अब वो बाकी पैसेंजर की तरफ अटैक करने चल पड़ता है। इलियस की मदर ये सब कुछ कैमरे से देख रही होती है। वो कहती है कि सारे वेम्पायर्स को मारना ज़रूरी होगा। तभी वो को पायलट उस फ्यूजन के बारे में बताता है जो हाईजैकर में था और वो प्लान करते हैं कि इसी से वो हाईजैकर्स को मारेंगे, क्योंकि उसका रिमोट एक ऐसा आदमी के पास था जो मर चुका था और वो दूसरी तरफ था। तो एलियस की मदर कहती है कि मैं पीछे जाके अपनी जान की कुर्बानी देकर भी उसे लेके आऊँगी। एलियस से सुनकर उदास हो जाता है और वो यूवी लाइट ऑन करता है ताकि वो अपनी माँ को रोक सके और पतली सी जगह से होते हुए उसी साइड में चला जाता है और उसने लाइट ऑन रखी थी ताकि वेम्पायर उससे दूर रहें। और यहाँ पर वो लकीली रिमोट हासिल कर लेता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो साइको अटैक कर देता है, उसकी लाइट गिर जाती है तो वो वहाँ पर एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। एलियस की मदर ये सब कुछ देख रही होती है। वो को पायलट से पूछते हैं क्या हम लैंड कर सकते हैं। वो कहता है कि प्लेन ऑटो पायलट पे है, हम जल्दी ही लैंड भी कर जाएंगे। तो इलियस की मदर फरीद से कहते हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, और साथ ही वो को पायलट को बाइट कर लेती है ताकि उसका खून पी सके, क्योंकि उसे एनर्जी की ज़रूरत है और बिना खून के एनर्जी नहीं आती। और वो वेम्पायर से लड़ने के लिए वेम्पायर दोबारा बन जाती है और वो भाग पड़ती है अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि वो साइको अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर इलियस की मदर आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। ये सुनकर
दोनों लड़ने लगते हैं और वो साइको उससे जीत जाता है। इलियस उसका ध्यान बटाने लगता है ताकि वो उसकी माँ को छोड़ दे, लेकिन जैसे वो साइको इलियस के पास आता है तो उसे वो बम से उड़ा देता है। इलियस की मदर उस साइको को उस दरवाजे से बाहर फेंक देती है। वो प्लेन के साथ ही लटकने लगता है। वो इलियस को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फरीद ये देखकर वहाँ से सूरज की तरफ मोड़ देता है, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है और वो वहीं मर जाता है। इलियस अब देखता है कि उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार है। वो उन्हें खून पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसे पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि प्लेन लैंड हो जाता है। इलियस डॉक्टर को बता रहा होता है कि ये सब टेररिस्ट सब मर चुके हैं और वो फरीद टेररिस्ट नहीं है। कोई इसकी बात का यकीन नहीं करता। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो सो सके। उसे एक एम्बुलेंस में भेज देते हैं। फरीद भी बता रहा होता है कि वो आतंकवादी नहीं है और वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। अब अंधेरा हो रहा होता है। कर्नल फरीद से कहते हैं कि पैसेंजर को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं मानता और उनसे कहता है कि मुझे शूट कर दो। साथ ही फरीद ट्राई करता है कि प्लेन को बम से उड़ा दे। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आके फरीद को ले जाता है। अब जो सोल्जर प्लेन के अंदर गए होते हैं वो वैम्पायर से अटैक करने लगते हैं। कर्नल और उनकी टीम शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कैमरे में देख लिया होता है। दूसरी तरफ हमने देख लिया होता है कि एलियंस एम्बुलेंस से बाहर जम लगाता है और वो देखता है कि उसकी मदर का कंट्रोल पर से खुद पर से कंट्रोल हट गया है। इलियस बहुत ज़्यादा रोने लगता है और एक ऐसे बटन को प्रेस करता है जिससे पूरा का प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और सारे वैम्पायर मारे जाते हैं। कर्नल फरीद को आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि फरीद प्लेन को किस वजह से वो ब्लास्ट करना चाह रहा था। उसमें कोई भी इंसान बाकी नहीं था, बाकी सारे इंसान ही थे। यानी फरीद अच्छा इंसान था और अच्छे काम के लिए ब्लास्ट करना चाहता था। फरीद और इलियस से दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।